शिक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ा वाइब्रेंट एरिया बनता जा रहा है। एक ही इलाके में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज, और 2 यूनिवर्सिटी हमारे पास ऐसी बनी है इसी धरती पर जो विश्व में सिर्फ पहली यूनिवर्सिटी है। पूरे विश्व में एकमात्र, पूरी दुनिया में कहीं पर भी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी नहीं है। गांधीनगर और हिंदुस्तान अकेला ऐसा है कि जिसके पास ये 2 यूनिवर्सिटीज है। और मैं चाहूंगा उसी प्रकार से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, यानी क्राइम डिटेक्शन से लेकर के जस्टिस तक ये पूरा जो सिलसिला है उसको हमने समेटा हुआ है। और ये समेटा हुआ भी तब काम आएगा, ये तीनों यूनिवर्सिटीज साइलो में काम करेगी। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी अपनी दुनिया चलाए, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अपनी दुनिया चलाए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अपनी दुनिया चलाए, तो जो परिणाम मुझे लाना है वो परिणाम नहीं आ सकता है। और इसलिए मैं आज जब आपके बीच में आया हूं, यूनिवर्सिटी को चलाने लोग यहां बैठे हुए हैं, तब मेरा आग्रह रहेगा क्या साल में हर 3 महीने के बाद इन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का, फैकल्टीज का कॉमन सिंपोजियम हो सकते हैं क्या, जो तीनों पहलुओं की चर्चा करें और रक्षा के और संवर्धन करने के लिए एक नए मॉडल लेकर के आए। फॉरेंसिक साइंस जस्टिस के लिए कैसे काम आएगा, वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। क्राइम डिटेक्शन वाले लोगों को देखना होगा किस धारा के अंदर किस कलम को मैं कैसे ले जाऊंगा, मैं साक्ष्य कैसे लेके जाऊंगा, ताकि फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से मुझे टेक्निकल सपोर्ट मिल जाएगा और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से मुझे कानूनी सपोर्ट मिल जाएगा और मैं क्रिमिनल को न्याय दिला करके रहूंगा और मैं देश को सुरक्षित कर पाऊंगा। और तब जा करके जब न्याय तंत्र समय पर न्याय दे पाता है और गुनहगारों को सजा देता है, तो गुनहगारों में भय का माहौल बन जाता है। मैं तो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में ये भी चाहूंगा कि वहां ऐसे लोग भी तैयार हो जो जेल की व्यवस्थाओं के संबंध में उनकी मास्टरी हो। जेल की व्यवस्थाएं आधुनिक कैसी बने, जेल के अंदर जो कैदी है या जो अंडर ट्रायल है उनकी साइकी को अटेंड कर करके काम करने वाले लोग कैसे तैयार हो, वो गुनाह से बाहर कैसे निकले, किस परिस्थितियों में गुनाह करने गया था, इन सारी मनोवैज्ञानिक अध्ययन का काम फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में भी क्रिमिनल मेंटालिटी का बहुत बड़ा अच्छा अध्ययन होता है। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में भी उसका एक पहलू होता होगा। मैं समझता हूं क्या हमारे यहां से ऐसे लोग तैयार हो सकते हैं कि जिनकी एक्सपर्टाइज यही हो, जो कैदियों के अंदर पूरे जेल के माहौल को बदलने में काम कर सकते हो, उनकी साइकी को अटेंड कर सकते हो और एक अच्छा मनुष्य बना करके वो जेल से भी बाहर निकले। इसके लिए योग्य ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होती है। सिर्फ जो कल तक पुलिस में काम, लॉ एंड ऑर्डर का काम किसी शहर के किसी कोने में संभालता हो और अचानक उसको कह दिया जाएगा अब जाओ जेल में संभालो, उसकी ट्रेनिंग तो है नहीं। ठीक है, उसका इतनी ट्रेनिंग है कि इस प्रकार के क्रिमिनल लोगों के साथ कैसे बैठना उठना हो तो उसको जानता है, लेकिन इतने से बात बनती नहीं है। मैं समझता हूं कि इतने सारे क्षेत्र फैल चुके हैं, उन सभी क्षेत्रों के लिए हमने इस दिशा में प्रयास करना